जय हिंद सबको। रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक जिसमें आए दिन आपको बहस देखने को मिलती है, तो आज हम रिजर्वेशन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अपनी राय बनाने से पहले, अपना मत बनाने से पहले आप एक तरफा होकर के मत सुनना। लास्ट में आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर आपको पूरा समझना है तो आपको लास्ट तक वीडियो देखनी होगी। आज अगर आप एक तरफा होकर के सुनेंगे तो आप हर्ट भी हो सकते हैं, चाहे आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको बातें हर्ट की जा सकती हैं, क्योंकि इसमें काफी कंट्रोवर्शियल बातें होंगी लेकिन तथ्यों पर आधारित। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बना देखें और उसके बाद अपना मत बनाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले लोगों का मानना क्या है, ज्यादातर लोगों का क्या मानना है, खास करके जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला उनका मानना क्या है। ज्यादातर लोगों की यही 5-6 राय रहती हैं कि कास्ट बेस्ड हटा देना चाहिए, है ना। कई लोग ये भी मानते हैं कि इकोनॉमिक बेस होना चाहिए, कि भाई गरीब तो कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, इसमें कास्टिज्म कहां से आ गया। दूसरा, इतने सालों से नहीं सुधार पाए तो अब क्या सुधरेगा, ये भी ज्यादातर लोगों का मत रहता है कि भाई इतने साल से 70-80 साल से अगर रिजर्वेशन से कास्टिज्म के मुद्दे को नहीं सुधार पाए हैं तो अब क्या सुधार होगा। तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इससे कोई सुधार हो ही नहीं रहा। कुछ लोगों का मानना, ये भी बहुत ज्यादा लोगों का है, कि भाई पूर्वजों की गलती है, प्राचीन टाइम में कास्टिज्म होता था, आज थोड़ी ना होता है, आज हम क्यों भुगतान करें। हमारे परदादा दादा परदादा उन्होंने जो गलतियां की उनकी वजह से हमें क्यों भुगतान करना पड़े। अब ऐसा थोड़ी ना होता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन, जातिवाद के आधार पर किसी को डिस्क्रिप्शन नीचा या ऊंचा थोड़ी ना दिखाया जाता है। और कुछ बहुत ऐसे लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ SC ST अच्छी पोजीशन पर हैं, उनके घर वाले अच्छी पोजीशन पर हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन बदल चुकी है, तो उनको रिजर्वेशन क्यों। और सबसे कमाल की बात यह है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो पूरी वीडियो लास्ट तक समझते हैं। एक एक पॉइंट को मैं उठाऊंगा, एक एक बात को मैं उठाऊंगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त आज के समय में रिजर्वेशन सही है या गलत है और यह मुद्दा उठा क्यों, इस बात पर लास्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का मानना है तो पूर्वजों से ही चलते हैं, क्योंकि प्राचीन टाइम से कास्टिज्म चलता आ रहा है। तो पहले प्राचीन बात कर लेते हैं कि हमारे पूर्वजों की गलती कि हमें क्यों भुगतान करना पड़े। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमारे प्राचीन टाइम में और पूर्वजों में हुआ क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम से पहले होता था वर्ण सिस्टम, यानी कि काम के आधार पर उनकी जातियों को विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। इन काम के आधार पर ये 4 जो हैं वो जातियां डिवाइड कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं ब्राह्मण को क्या, कि भाई जितने भी पूजा पाठ है या जितना भी ज्ञान है या जितना भी एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, ये सिर्फ ब्राह्मण करेंगे। क्षत्रिय जो है जितने भी लड़ाइयां हैं, युद्ध हैं, योद्धा बनेंगे और युद्ध लड़ेंगे, और जितने भी क्षत्रिय हैं वो युद्ध से रिलेटेड काम करेंगे और रक्षा से रिलेटेड काम करेंगे। वैश्य जो हैं वो आपका बिजनेस या जितने भी मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, लैंड ओनर और स्किल्ड वर्कर जितने भी कामकाज जिन उनके अंदर स्किल्स हैं वो वैश्य में आ गए। और शूद्र जो हैं फार्म वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर या सर्वेंट, नौकर चाकर या जो सेवा करेंगे राजा महाराजों की या अपर कास्ट की। उसके बाद एक और कास्ट है दलित, अनटचेबल। ये अनटचेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करके देखो कि आपको कोई छूना नहीं, आपसे कई फुट दूर आपसे चलना पसंद करेगा। छूना तो दूर की बात है, अनटचेबल। स्ट्रीट स्वीपर, ह्यूमन, एनिमल, वेस्ट रिमूवर, डेड बॉडी हैंडलर, आउटकास्ट। यहां सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। इतना ज्यादा भेदभाव देखने को मिला है प्राचीन से लेकर के कि छुआछूत जो चलता था तो गले में एक बाउल डाल करके, एक मटकी डाल करके उनको चलना पड़ता था, और इसलिए कि उनका थूक यहां पर ना हो।
एक मूवी अभी अभी आई थी महाराज, उसके एक सीन को देख करके मैं बड़ा इमोशनल हुआ कि वो एक बंदा ऐसे छिड़कते हुए चल रहा है और दूर हटो अछूत आ रहा है, दूर हटो अछूत आ रहा है। और जब वो खाना खा रहा होता है तो उस मूवी का मेन जो एक्टर है वो उससे की चटनी लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं अछूत हूं, मेरे से चटनी मत लो। और उसने जवाब दिया कि एक चटनी क्या मांग ली, आपने तो जाति बता दी। पीछे ऐसे बांध करके चलना पड़ता था ताकि उसके पद चिन्हों पर कोई चल ना पाए। अब आप कहोगे ये अब थोड़ी ना देखने को मिलता है, बिल्कुल अब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन देखने को जरूर मिलता है। अगर हम बात करें तो हजारों सालों तक एजुकेशन में 100%, इस बात पर फोकस कीजिएगा, 100% रिजर्वेशन जो है अपर कास्ट को ही था एजुकेशन में। और जब पता था कि आने वाले समय में जो जितना ज्ञान रखेगा, जो जितनी एजुकेशन रखेगा, वही एम्पावर करेगा, वही रूल करेगा, तो यानी कि अपर कास्ट को 100% पढ़ना तो छोड़ो, उनको रोड पर तक जाने का अलाउड नहीं था, रोड्स पर भी चलने का अलाउड नहीं था। अब आप कहोगे अब थोड़ी ना ऐसा होता है। बिल्कुल, आपकी जो सोच है पहले उसको एक बार एक तरफा मत बनाओ, एक तरफा मत बनाओ, सिक्के के दोनों पहलू जानो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि रिजर्वेशन सही है या गलत है। मैं आपके मन में जो विचार चल रहे हैं और जो कमेंट करने का भी मन कर रहा है उनकी भी मैं बातें करूंगा। रुको, अभी कमेंट करने से पहले लास्ट तक सुनो। मुझे मालूम है कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है, मेरे भी ये मन में चलता था, और ऐसा होता था कि मेरे मन में भी ऐसा चलता था कि यार मतलब कई मैं देखता था कि हमारे गांव में कई अपर कास्ट के लोग बहुत गरीब होते थे, तो मेरे को लगता था कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब हम एक बार डिटेल जान लेते हैं। तो ये तो पूर्वजों में हुआ, और ये ऐसा नहीं है कि हजारों साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। महाराज मूवी का जो सीन था वो लगभग 1860-50 के आसपास का सीन है, और वो ट्रू स्टोरी पे है। उस टाइम पर मतलब लगभग 1850-60 के दशक में भी ऐसा होता था, छुआछूत ऐसा चलता था। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं हजारों साल प्राचीन बात कर रहा हूं, ये मात्र 100-200 साल पहले की बात है। आज की एक बार आज की सिचुएशन जानने से पहले रिजर्वेशन के बारे में जान लेते हैं कि क्या रिजर्वेशन सिर्फ भारत में है या अब्रॉड भी है, दूसरे देशों में भी है। दूसरे देशों में भी रिजर्वेशन है, कहीं पर वुमेन्स को लेकर के, कहीं पर किसी चीज को लेकर के, लेकिन रिजर्वेशन जरूर है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी रिजर्वेशन है, ब्राजील में भी रिजर्वेशन है, यूनाइटेड किंगडम में भी रिजर्वेशन है, आपका जापान, कनाडा, चाइना, फिनलैंड, हर देश में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, जर्मनी, इजराइल, किसी ना किसी चीज को लेकर के रिजर्वेशन है। नॉर्वे, साउथ अफ्रीका और चाइनीज, यानी कि हर देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर के रिजर्वेशन है। एक्चुअली रिजर्वेशन दिया किसको जाता है? जिसको दबाया गया है, जिसको मतलब समाज से हट करके चलाया गया है, जिसको ये महसूस हुआ है कि मुझे उतनी इक्वलिटी नहीं मिली जितनी सबको मिलनी चाहिए। जिनको भी दबाया गया है, जिनको भी पीछा दिखाया गया है, उन्हीं को रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो समाज में इक्वलिटी महसूस कर सके। इसलिए रिजर्वेशन चलता था, चलता है और चलता रहेगा। लेकिन अब थोड़ी ना ऐसा होता है। तो आज की सिचुएशन एक बार देख लेते हैं। तो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, ये एससी के अगेंस्ट ये क्राइम है 2019 के अनुसार। 2019 के अनुसार 45,935 जो क्राइम है वो आपको एससी को लेकर के देखने को मिले हैं। और ये सिर्फ वो क्राइम है जो रजिस्टर्ड हुए हैं। कई बहुत सारे ऐसे क्राइम है, वो आप भी जानते हो, जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं, वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। गांव में ही उनका इतना बॉयकॉट हो जाता है, समाज से इतना डर लगने लग जाता है उन लोगों को, और अपर कास्ट के सिचुएशन को देख करके ऐसा लगने लग जाता है यार पता नहीं, मतलब डिपार्टमेंट और सरकारी महकमा भी कहीं इन्हीं की ना सुने, इसलिए छोड़ो इस बात को, और ज्यादातर बातों को दबा दिया जाता है। ये तो वो है जो रजिस्टर्ड हुए हैं, और ऐसा नहीं कि एक ही साल दर साल ये बढ़ता ही गया है, तो आज भी ऐसा होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन उस लेवल का नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। और
एक अंदर की फीलिंग समझ के देखो कि आपको किसी बात को लेकर के, किसी चीज को लेकर के नीचा दिखाया जाए, आपकी जाति को लेकर के नीचा दिखाया जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा। मैं 12th क्लास में कोटा राजस्थान में पढ़ता था और मेरा एक दोस्त था जो अपने नाम के पीछे ऐसा सरनेम यूज करता था जिसे पता नहीं चलता था कि सब लोग ये सोचते थे अपर कास्ट है। लेकिन जब मेरे साथ फॉर्म भरा, फॉर्म भरते वक्त उसने जब कास्ट मैंने साइबर कैफे में उसकी देखी और जब उसने एससी भरा, तब मैंने डिस्कस किया कि यार ये पहले क्यों नहीं बताया। बोला यार मैं डरता था कि कहीं तुम लोग उस लेवल की दोस्ती ना तोड़ दो। और ऐसा देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। अब जो शहरों में रहते हैं, जो दिल्ली रहते हैं, जो मुंबई रहते हैं या जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, वो सोचते हैं यार हम तो जाति और धर्म पूछते भी नहीं है, पार्टी सार्टी सबके साथ मिलजुल करके चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल हम भी चले, हमने कभी जिंदगी में अपने दोस्तों से जाति पूछी तक नहीं, है ना। लेकिन ये सिर्फ मेट्रो सिटीज के अंदर ही होता है, गांव में आज भी सिचुएशन ऐसी है। मुझे खुद याद है कि जब पड़ोसियों से कहीं और से घर में लस्सी आती थी और जब किसी एक दिन एक दलित परिवार से लस्सी आ गई तो घर में ये बोला गया था कि आज लस्सी मत पीना, लेकिन चुप करके मैंने पी ली थी। क्या दिक्कत है भाई, बढ़िया लस्सी थी यार, क्या दिक्कत है ना। लेकिन ये सोच थी, है, अभी भी है, ऐसा नहीं है। तो जिस लेवल पे उनको महसूस होता है कि भाई वो अपनी एससी या एसटी या अपनी कास्टिज्म इसलिए छुपाते हैं कि समाज उनका बॉयकॉट ना करने लग जाए, समाज थोड़ा सा भेदभाव ना करने लग जाए, उसकी दोस्ती उस लेवल की कम ना करने लग जाए, तो ऐसा महसूस उनके साथ होता है। आप लोग जो ऐसे कमेंट करते हो कि अब थोड़ी ना ऐसा होता है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऊपरी एक लेयर होती है उसको देखते हो। धरातल पर जब जाओगे, गांव में जाओगे, तब आपको रियलिटी महसूस होगी, पता चलेगा। खैर छोड़ो, आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उसके अलावा आप वो तो छोड़ो यार, भारत के कानून मंत्री और राष्ट्रपति तक को जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है। रामनाथ कोविंद जी को भी एक मंदिर में बाद में मंदिर में जाने से रोका गया और बाद में एक्सप्लेन किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, है ना। यानी कि उनको भी भेदभाव झेलना पड़ा। आप तो धरातल पे मुंबई आईआईटी तो बहुत एजुकेटेड है, वहां पर भी एक दलित को अपनी जान देनी पड़ी जातिवाद भेदभाव की वजह से। आप हैरेसमेंट देखो, आप ये 2 जून 2024 की न्यूज लेटेस्ट लेकर के आया हूं ताकि आप ये ना कहो अब थोड़ी ना ऐसा होता है। सारी की सारी जो एनालिसिस है वो लेटेस्ट एनालिसिस है और भरी पड़ी है, गूगल भरा पड़ा है इन न्यूज से, इन चीजों से। इन जितनी खबरें निकालोगे उतनी कम है। कई घंटों लग गया मेरे को मात्र कुछ खबर देख करके ही, फिर पता चला कि आज भी होता है। तो आपका ये जवाब तो मैं बता दूं कि क्या आज जातिवाद भेदभाव है, तो है। ठीक है, बात करेंगे इकोनॉमिकल वीकन सेक्शन की, बात करेंगे जो कमजोर हैं आर्थिक रूप से उनकी बात करेंगे, जो अपर कास्ट के वो कमजोर हैं आर्थिक रूप से, या जो लोअर कास्ट है जिनके पास कई, एक एग्जांपल ऐसा दे दिया जाता है जिसके पास फॉर्च्यूनर या कोई अच्छी गाड़ी या अच्छा घर देख करके ये भी तो लोअर कास्ट है और इसके पास तो अच्छा घर है, इसके और रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। वो एक एग्जांपल है, 100 में से एक ऐसा एग्जांपल है, तो उस एग्जांपल को देते रहते हैं और 99 को भूल जाते हैं। बात करेंगे इसके बारे में। अगर मैं बात करूं कि भी इनके जातिवाद को हटा भी दें, जातिवाद की बात ही ना करें, तो भी भाई उनको वो अपॉर्चुनिटी, वो लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता है। एक सच्चाई है, नहीं मिलता उनको उस तरीके की एजुकेशन, उनको उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिलती है क्योंकि उनको इस तरीके से उस घर में पैदा हुआ है और इस तरीके से ही एजुकेशन सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ा है। और ऐसी 42,000 पोस्ट तो SC ST की खाली रह गई 42,000 पोस्ट जो है आपकी SC ST की खाली रह गई। और भी ऐसे कई डेटा हैं, 81% सीट रिजर्व्ड फॉर ST स्टूडेंट इन PhD कोर्स, वैकेंट इन 16 IITs, वैकेंट
खाली रह गई। मतलब इस लेवल की उनकी पढ़ाई ही नहीं हुई कि वो अपनी रिजर्व्ड सीट जो है उनको भी भर पाए, जो उनको रिजर्वेशन के तौर पे भी मिली है उनको भी वो भर पाए, क्योंकि इस लेवल की उनको पढ़ाई, इस लेवल के उनको सोशल जस्टिस, इस लेवल का उनको सोसाइटी के अंदर जो रुतबा, जो तवज्जो दिए जाते हैं वो नहीं मिली। अब आप कहोगे गरीब भी की वजह से पढ़ाई नहीं हुई ना, अमीर होते तो पढ़ लेते हैं। भाई सिर्फ बात अमीरी की नहीं होती है, कई गांव में, कई शहरों में ऐसा भी है कि अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जातिवाद के भेदभाव की वजह से वो सोचते हैं कि यार वहीं भेजा जाए जहां पर उस जाति के लोग पढ़ते हैं। ये गांव में ही देखने को मिला है। मेरे टाइम में एक 6th 7th 8th क्लास तक मैं जिस स्कूल में पढ़ा, उस स्कूल में एक अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड एक दलित परिवार ने अपने बेटे को नहीं भेजा, बोला नहीं बेटा वहां तो तुम लोग ही पढ़ो, अपर कास्ट के लोग ही पढ़ते। मेरे उस टाइम पे बात समझ में नहीं आई कि बचपन में कि यार ये कैसा मतलब है कि तुम लोग ही पढ़ते हो। हालांकि कुछ मतलब आप बहुत सारे ऐसे कमेंट कर दोगे, भर दोगे, ऐसे एग्जाम्पल दे दोगे, मुझे मालूम है कि ये मेरे स्कूल में नहीं हुआ, मेरे नहीं हुआ, लेकिन चाहे एक के साथ ही हुआ हो, लेकिन हुआ ना, है ना। अब ये खाली रहेगी किसकी वजह से? क्योंकि उनको उस लेवल की चीजें अभी तक नहीं मिल पाई हैं। अब बात करते हैं इनकम बेस्ड रिजर्वेशन की। बिल्कुल मेरे मन में भी आता था कि भाई मैं एक अपर कास्ट से बिलोंग करता हूं और मेरी जाति के लोगों भी तो गरीब है। मैं ऐसी गांव में सिचुएशन देखता था और लगता था कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, लास्ट में आपको पता चलेगा कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल मेरे को ये लगता था कि जातिवाद का रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, लेकिन जब मैं डेप्थ लेवल तक चीजें सोची और जानी और महसूस की, और जैसे जैसे मैं उम्र के तगाजे में बढ़ता गया और चीजों को समझता गया, तब मुझे पता चला कि हाँ, आज भी जातिवाद भेदभाव होता है और आज भी जातिवाद रिजर्वेशन की जरूरत है। हालांकि इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन की भी जरूरत है, और इसी के लिए इसकी जरूरत है, इसी के लिए वक्त के अनुसार EWS कोटा लाया गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लाया गया। लेकिन इसकी भी कुछ खामियां हैं। इसमें खामियां ये है कि फेक सर्टिफिकेट बना लेते हैं। अब आप कहोगे कि फेक सर्टिफिकेट तो जातिवाद का भी बन सकता है। नहीं, जातिवाद का फेक सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। कोई भी एक अपर कास्ट का बंदा ऐसे केस नहीं देखे होंगे कि उसने रिजर्वेशन लेने के लिए अपना फेक जाति सर्टिफिकेट बना लिया और वो एक लोअर कास्ट में पहुंच गया। क्योंकि एक अपर कास्ट का बंदा, अब इस सोच से ही आप समझ लो कि एक फेक इकोनॉमी EWS सर्टिफिकेट भले ही बना लेते हैं, लेकिन जाति कभी नहीं जाती। इसलिए अपर कास्ट का कभी भी लोअर कास्ट में आने के लिए खुश नहीं है। उस एक सर्टिफिकेट से ही उसकी जाति बदलते ही उसका सारा का सारा मतलब समाज में व्यवहार बदल जाएगा, ये उसको मालूम है। इसलिए कभी भी अपर कास्ट के लोअर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते नहीं दिखते हैं और बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जाति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इकोनॉमिकली तो ये पता करना कैसे पॉसिबल है कि कोई इकोनॉमिकल वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है तो डायरेक्टली पॉसिबल है, लेकिन सर्टिफिकेट के तौर पे दिखाया भी जा सकता है और ऐसा हुआ भी है। ठीक है, अब आप कहोगे क्या मैं EWS के खिलाफ भी हूं? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही किया गया कि कम से कम उन लोगों को, ठीक है कुछ लोग फेक बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों को तो मदद मिल पाई जो अपर कास्ट में थे और गरीब थे। इसलिए बिल्कुल सही किया गया, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। बट मैं ये बता रहा हूं कि अगर सिर्फ इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के ऊपर रिजर्वेशन दे दिया जाए तो जो जातिगत आधार पर जो कमजोर हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। तब भी यह डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा कि गरीब अपर कास्ट के ही दिखाए जाएंगे और लोअर कास्ट के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन और लेवल पे स्टार्ट हो जाएगा कि इनका तो बनाना ही नहीं है। इसलिए मैं EWS के खिलाफ नहीं, मैं जातिवाद का रिजर्वेशन सही है या गलत है। अब इसका सुधार क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार हम समाज की बात कर लेते हैं, सोसाइटी की बात कर लेते हैं। तो भाई समाज से देश नहीं चलता है, समाज तो अपनी राय पर्सनली रखता है, इसलिए समाज से, मेरी राय से भी देश नहीं चलता है। देश चलता है महान लोगों से, ज्ञानी लोगों से। और भीमराव अंबेडकर जी इतने महान थे और इतने ज्ञानी थे जो कि वो रिजर्वेशन दे करके गए।
उनको मालूम था, उनके साथ खुद हुआ था कि वो जब स्कूल में जाते थे तो अलग से अपना बैठने की व्यवस्था करने जाते थे, क्योंकि बैठने नहीं दिया जाता था, बाहर बैठ करके पढ़ते थे। एक पियून जो है उसको दूर से पानी पिलाया करते थे, और जिस दिन पियून नहीं आता था उस दिन उसको पानी नहीं पिलाया जाता था। और ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं, ऐसा बहुतों के साथ हुआ था, हो रहा है, और आगे भी उम्मीद है कि ना हो, लेकिन होता रहेगा, क्योंकि समाज जो है, सोसाइटी जो है, वो नहीं बदली है। आपने दो अपर कास्ट लोगों के बीच में बहस देखी होगी, एक दूसरे से साथ मजाक करते हुए देखा होगा, लेकिन मजाक करना और मजाक उड़ाने में फर्क है। आपने कई बार ऐसा बोलते हुए देखा होगा कि यार मतलब अच्छा आप तो इस कास्ट के लगते ही नहीं हो, आप तो फलाना कास्ट के लगते ही नहीं हो, आप तो इस कास्ट के लगते ही नहीं हो, इस कास्ट के तो ऐसे होते हैं, इस कास्ट के ऐसे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसी सोच बनाई गई हजारों सालों से। जिस इंसान के साथ जिस कास्ट से वो बिलोंग करता है वैसा ही बिहेवियर चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, तो ऐसी सोच बनाई गई कि इस कास्ट के लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है ना। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है वो आज भी चल रहा है। सोच के तौर पे समाज में आज भी ऐसा हो रहा है, और गांव में और धरातल पे तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसलिए रिजर्वेशन अभी बहुत सही है, ताकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है वो भी आगे बढ़ पाए, वो भी आगे आ पाए। जातिवाद तो एक बड़े लेवल पे, अधिकारी लेवल पे भी देखने को मिलता है। मैं एक बार मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ था, और मतलब बड़े अधिकारी किसी जाति से बिलोंग करते थे, मेरे साथ जो गए थे वो उसके नाम पढ़ करके, पीछे जाति पढ़ करके बोले कि ये तो इस जात के हैं तो ये तो ऐसा काम करेंगे। मैंने उसको उसी टाइम टोका कि जाति से किसी इंसान की पहचान नहीं होती, इस इंसान ये इस पोस्ट पे पहुंचा है, और उस इंसान ने सच में बहुत ही बेहतरीन, जो उस पोस्ट पे अधिकारी बैठे थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिहेव किया। तो इस तरीके के लोग सामने आएंगे, और जब लोगों की सोच बदलेंगे तभी ये सोच बदलेगी। अब आप कहोगे इतने 70-80 साल में नहीं बदली तो अब क्या होगा? तो मैंने शुरुआत में कहा था 100% रिजर्वेशन था हजारों सालों तक, और अभी तो जातिवाद के ऊपर हजारों साल रिजर्वेशन को हुए भी नहीं है। आप मात्र 70-80 साल का दशक का देख करके आपको लग रहा है कि अब तक नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तो हजारों सालों तक, ये 10-20-100 सालों की बात नहीं है, और 100% रिजर्वेशन था। कैसा महसूस होगा एक अपर कास्ट के व्यक्ति को जब उसको पता चलेगा कि हजारों सालों का मात्र 1% 10 साल तक 100% रिजर्वेशन लोअर कास्ट को दे दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, और ऐसा मैं चाहता भी नहीं हूं, लेकिन कैसा महसूस होगा मात्र 10 साल के लिए पूरा का पूरा रिजर्वेशन लोअर कास्ट को दे दिया जाए। और ये ऐसा था 100% रिजर्वेशन, अभी तो मात्र कुछ प्रतिशत रिजर्वेशन ही उनके पास है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वलिटी लाने के लिए ऐसा किया गया है। और कमाल की बात यह है कि रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने वाले लोग ही रिजर्वेशन की मांग करने लग जाते हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ है महाराष्ट्र में या गुजरात में या राजस्थान में या हरियाणा में, है ना। गुजरात में पटेल रिजर्वेशन मांग रहे थे, राजस्थान में गुजर रिजर्वेशन मांग रहे थे, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन मांग रहे थे, और हरियाणा में जाट रिजर्वेशन मांग रहे थे। उन्होंने, और वही रिजर्वेशन के खिलाफ भी थे, जो रिजर्वेशन के खिलाफ भी हैं और रिजर्वेशन मांग भी रहे हैं। तो पहले एक तरफा हो, रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो रिजर्वेशन की जरूरत क्या हो? रिजर्वेशन की जरूरत है, तो आपको भी लगता है कि रिजर्वेशन की जरूरत है, तभी तो ये मांग हुई है, लेकिन नहीं मिला। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैं बताता हूं, जो आपके मन में अब विचार आ रहे हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, कि नाउ इंडिया इज एडवांस्ड एट प्रेजेंट टाइम, डेवलपिंग कंट्री, वी आर ऑल इक्वल, रिजर्वेशन इज नॉट नेसेसरी। वाओ, व्हाट इंग्लिश यू हैव, है ना। क्या गजब की अंग्रेजी है भाई। ये अंग्रेजी जो बोलने वाले मेट्रो सिटी के लोग हैं वो अक्सर ऐसी ही बात करते हैं कि अब तो डेवलपिंग तो लिख दिया, लेकिन मुझे लगता था ये डेवलप्ड भी लिख सकता था, कि अब तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, मेट्रो चल रही है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, अब रिजर्वेशन की क्या जरूरत है धरातल पर, जबकि आज भी वही भेदभाव देखने को मिलता है।
अब मेरे को पता है ऐसी कमेंट करेंगे क्यों बकवास कर रहा, पास्ट की बातों पर प्रेजेंट में आजाद छत्रवर्ती मिल रही है ना, ऐसे कमेंट करेंगे। जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक जातिवाद रहेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, जातिवाद आरक्षण की वजह से नहीं है, क्योंकि आरक्षण नहीं था तब तो जातिवाद ज्यादा था। इस बंदे को मैं जवाब दे दूं कि जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। तो जातिवाद तो तब ज्यादा था जब आरक्षण नहीं था, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि रिजर्वेशन की वजह से जातिवाद है, ऐसा क्यों सोच आपकी बन पाई, जवाब दूंगा। और यहां तो मैंने कट कर दिया, है ना, कट कर दिया क्योंकि कुछ डैश 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 लिखा हुआ था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट कर रहेंगे कि बहुत पैसा है इन भिमटों के पास, इनकी लैंग्वेज ही आप समझ सकते हो, ऐसे कमेंट करेंगे, है ना। तो मुझे मालूम है कि आपकी सोच समझो कि किस लेवल की आपकी सोच बन पा रही है। खास करके जो रिजर्वेशन के खिलाफ बोलेंगे, खास करके जिन लोगों को ये लगेगा कि आज जातिवाद नहीं हो रहा तो इस रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, खास करके जिनको ये लगता है कि इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक रहा है, तो धरातल पर पहली चीजों में आपके इस बात का जवाब दे पाया कि पूर्वजों में क्या गलतियां हुई, आज ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आज पर आपके राष्ट्रपति तक को झेलना पड़ रहा है, तो ऐसा हो रहा है। और अगर ये नहीं होता और रिजर्वेशन की वजह से कुछ लोअर कास्ट के लोग बहुत अच्छी पोस्ट पर या पार्लियामेंट में या विधानसभा में नहीं पहुंचते तो उस लेवल की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। रिजर्वेशन का उद्देश्य फायदा पहुंचाना नहीं है, रिजर्वेशन का उद्देश्य रिप्रेजेंटेशन करने का है कि एक बंदा रिप्रेजेंट कर पाए अपने आप को। तो जब एक दलित महिला रिप्रेजेंट करती है अपने आप को तो उससे और महिलाओं में और दलितों में ये महसूस होता है कि भी हाँ, इस देश में हर जाति के लोग पहुंच पा रहे हैं हर पोस्ट पर, है ना। तो इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये बात मैं पहले तो बता दूं, किसी भी एक एग्जाम की मैंने कट ऑफ ली तो ये जनरल की जो कट ऑफ है ये सीजीएल की कट ऑफ है, ठीक है। एसएससी का एग्जाम होता है 287 जनरल की कट ऑफ है और ये आपका 265 ईडब्ल्यूएस की, और एससी एसटी की बात कर लूं तो 241 कट ऑफ है। तो ये 287 और 241 जो डिफरेंशिएट है, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि इस 241 इस रिजर्वेशन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, वरना मेरा सिलेक्शन हो जाता। कमाल की बात तो ऐसी है कि जिन बच्चों के 241 से भी कम नंबर है उनको भी ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। जिनके 100 नंबर भी हैं उनको भी ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन अगर नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। जिनके 50 नंबर भी आते हैं वो लोग भी कमेंट कर देते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये आपकी सोच, पहले तो अपने आप को इतना विकसित करो और अपने आप को इतना एजुकेटेड करो कि आप इस कट ऑफ को छोड़ो, इस कट ऑफ से कहीं ज्यादा ऊपर नंबर लेकर के आ सको। वो लोग कभी ऐसी बात नहीं करेंगे जिनके 300 नंबर मिलेंगे, जिनको 325 नंबर मिलेंगे, जिनको 290 नंबर मिलेंगे, जिनको 350 नंबर मिलेंगे, वो ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। अक्सर वही बात करेंगे जो एसटी की कट ऑफ से भी नीचे नंबर लेकर के आ रहे हैं, है ना। एसटी की कट ऑफ से भी अब उनको लगता है कि रिजर्वेशन की वजह से ये कट ऑफ 287 गई है, वरना ये 100 पहुंच जाती। अरे इतनी तो आपकी एससी एसटी की भी कट ऑफ नहीं है। तो अगर आप अपने आप को अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो आपको ये लगता है कि भाई इस रिजर्वेशन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये आपकी सोच आपको बदलनी होगी और उनको रिजर्वेशन दिया गया अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को देश के सामने ये दिखाने के लिए कि भी जाति के तौर पे किसी भी इंसान को नहीं पहचाना जा सकता, कोई भी इंसान किसी भी लेवल पे पहुंच सकता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इक्वलिटी डजंट मीन जस्टिस, दिस इज इक्वलिटी एंड दिस इज जस्टिस। ये मैच देखने के लिए ये इक्वलिटी है, सबको बराबर हाइट के बॉक्स दिए गए हैं, सबको बराबर हाइट के बॉक्स दिए गए हैं। तो क्या ये इंसान मैच देख पाएगा? नहीं। एक बराबर इक्वलिटी है तो सही,
असली जस्टिस ये है कि इसको जरूरत ही नहीं है इस बॉक्स की, और इसको 2 बॉक्स की जरूरत है, इसको 1 बॉक्स की जरूरत है। और ये परफेक्ट एग्जांपल है रिजर्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि इसको एक्चुअल में जरूरत है समाज के तौर पे, इसलिए इसको दिए गए हैं 2 बॉक्स हाइट के, ताकि तीनों के तीनों मैच देख पाए, ताकि समाज में एक इक्वलिटी आए। और अगर किसी भी समाज को या किसी भी राज्य को सरकार अगर बहुत सालों तक इग्नोर कर दे तो वो विरोधी बन जाते हैं, और इससे देश में असामाजिक बातें और असामाजिक घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए सरकार अपने लेवल पे बहुत सही कर रही है रिजर्वेशन को रिजर्व रख करके। यानी कि आप लोग बस थोड़ा सा ज्ञान लेकर के लगता है कि भी सरकार को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आप ही होने चाहिए। मुझे तो लगता है एजुकेशन मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर सब कुछ आप ही होने चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान का भंडार है। 2 केस देख करके आपको लगता है पूरा देश वैसा ही है। 2 मेट्रो को देख करके बाहर निकल करके सीसीडी में बैठ करके कॉफी पीते हुए आपको लगता है कि पूरा देश ही अमीर है और ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें अगले की कि एक बात, अगर आप रिजर्वेशन को सही तरीके से जानना चाहते हो तो रिजर्वेशन आप इतना अच्छा मानते हो कि रिजर्वेशन की वजह से एक लोअर कास्ट को फायदा हो रहा है, तो वो फायदा एक बार आपको पहुंचा के दिखाते हैं। एक बार अपनी कास्ट बदल के देखो। आप अपनी कास्ट बदलने का मतलब ये नहीं कि सर्टिफिकेट बनवा लो। आप अपने पिताजी, दादाजी और परिवार को बोलना कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए और मुझे दलित बनना है। पूरे गांव में फैला देना अब हम दलित हैं। क्या ऐसा कोई भी कर पाएगा आप में से? एक बार फील करके देखो, क्या ऐसा आप कर पाओगे? आपको पता है समाज में आपके ही समाज के लोग, आपकी ही जाति के लोग आपको ही बॉयकॉट करेंगे, कि आपके परिवार के लोग आपको बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं, नहीं चाहिए हमें कोई रिजर्वेशन। आपके परिवार के लोग ही ये बोलेंगे। क्या आप अपनी जाति बदलने के लिए तैयार हो? तो जातिवाद अगर आपको लगता है खत्म हो गया, या आपको लगता है कि जातिवाद नहीं है, तो ये करके देख लो, अपनी जाति बदलने की सोच करके देख लो एक बार, है ना। दूसरा एक और काम हो सकता है कि एक काम और कर सकते हो, अपर कास्ट वालों को बोल रहा हूं कि दलित लड़की से शादी कर लो लेना, क्योंकि अब तो कास्टिज्म तो कुछ है ही नहीं। एक बार दलित लड़की से शादी कर लेना, या एक और तरीका बताता हूं कि अपनी सिस्टर की शादी एक दलित लड़के से करवाना, क्योंकि दलित लड़के से शादी करेगी तो उनके बच्चों को तो रिजर्वेशन मिल पाएगा। थोड़ा हर्ट हो रहा होगा, है ना। 2 एग्जाम्पल है। आप एक दलित लड़की से शादी करना, आपका परिवार क्या करेगा वो आप जानते हो, और या फिर आप अपनी सिस्टर की शादी एक दलित लड़के से करवाना ताकि उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिल जाए। क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आज भी दिमागी तौर पे आज भी जातिवाद है, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आज भी कहीं ना कहीं आपके परिवार में और आपके अंदर भी यह सोच है कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, SC ST जनरल, ये महसूस करना बहुत बड़ी बात है आपके अंदर। इसलिए मैंने कहा था लास्ट में कमेंट करना। अब अगर कमेंट करने से पहले एक बार ये इमेजिनेशन करके देख लेना सिचुएशन। अभी भी मुझे पता है बहुत ज्ञानी लोग हैं, आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक पे वीडियो बनाते वक्त मैं 10 बार सोच रहा था कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। नहीं भाई, सारे समाज को एक साथ होना चाहिए। जिनको रिजर्वेशन मिला है वो तो खुश है ही, जिनको नहीं मिला है उनको ये बात महसूस होनी चाहिए कि हाँ भाई तुम्हें जरूरत है, हमारी कट ऑफ हम पढ़ करके पार करेंगे, हम और मेहनत करेंगे, हम और पढ़ाई करेंगे, हम और अच्छे से पढ़ाई करके मेहनत करेंगे। क्योंकि जिसका जनरल कास्ट में सिलेक्शन होता है वो भी तो एक बच्चा ही है ना, वो भी तो मेहनत करके पहुंचा ना। ऐसा तो है नहीं कि जनरल कास्ट का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। ऐसा होता तो मैं बिल्कुल खिलाफ बोल रहा होता कि जनरल कास्ट का तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। क्यों मुद्दा ये चला, इस वजह से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और कमाल की बात यह, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया
तो सबसे पहले तो पंचायत और खाप पंचायत आपको बायकॉट करने लग जाएंगे, और खाप पंचायत के सामने कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी सोच ही नो वन हैज द ऑडेसिटी टू चैलेंज देम। इट्स partially because of fear of life, partially because of fear of social boycott। ये सोशल बायकॉट बहुत बड़ी बात है। पंचायत बैठ जाती है, महापंचायत हो जाती है, खाप पंचायत बैठ जाती है, कई गांव की पंचायत बैठ जाती है। मैं जब 9वीं क्लास में था तो एक बार एक किसी की शादी हुई और लव मैरिज हुई, तो उसके ऊपर पंचायत बैठी, और पंचायत बैठने के बाद मैंने अपने घर वालों से बैठा, बोला कि ये पंचायत क्यों हो रही है, तो घर वालों की स्टेटमेंट थी भगा के लेके आया है। और कुछ महीनों के बाद दोबारा से ऐसी ही कंडीशन, ऐसी ही सिचुएशन आई कि कोई लड़का फिर से लव मैरिज करके लेके आया और उस पर कोई पंचायत नहीं हुई। तो मैंने घर वालों से फिर से पूछा कि पंचायत क्यों नहीं हुई। बोला ये तो सेम कास्ट के हैं, सेम जाति के हैं, ले आया तो ले आया, क्या हो गया, अब अच्छे से परिवार चलाएंगे। मैं उस टाइम पे बच्चा था और उस टाइम पे मैं सोचने पे मजबूर था कि यार कुछ महीने पहले एक भगा के लेके आया था, सिचुएशन सेम थी, पंचायत बैठ गई, कुछ महीने के बाद भगा के लेके आया, सिचुएशन सेम थी और कुछ नहीं हुआ, अपना परिवार चलाएंगे। बाद में मुझे पता चला कि पहले वाली सिचुएशन में दोनों की जाति अलग थी, दोनों की कास्ट अलग थी। इस मुद्दे की वजह से मैं उस टाइम पर सोचने पे मजबूर हो गया कि यार समाज है क्या। मैं बच्चा था, इतना ज्यादा सोच नहीं पाता था, लेकिन समाज है क्या कि सेम सिचुएशन, एक लड़का लड़की भाग के आया और एक लड़का लड़की भाग के आया, और उसके ऊपर समाज ये बोल रहा है कि सेम जाति के हैं, आगे बढ़ेंगे, परिवार चलाएंगे, और सेम जाति के नहीं है, उसके ऊपर पंचायत हो रही है। तो ऐसा देखने को मिलता है, और उस को आज भी क्या महसूस हो रहा होगा। और मजे की बात यह है कि जो सेम जाति के थे वो आज भी गांव में एक नॉर्मल सिचुएशन में जी रहे हैं, और जो दूसरी जाति के जो थे, अलग अलग इंटरकास्ट, उन्होंने मेहनत की, मेहनत करके आगे बढ़े, रिजर्वेशन से नहीं क्योंकि लड़का अपर कास्ट का था, मेहनत की, मेहनत करके आगे बढ़े, और इंटरकास्ट जो मैरिज हुई वो सही साबित होकर के निकल के आई। आज ये एग्जाम्पल दिया जाता है। अब आप कहोगे अब तो बदल गया, नहीं बदला है, ये एक एग्जाम्पल है। अब इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है मेरे भाई, आपके अकेले और मेरे अकेले से नहीं बदलेगा देश। देश हजारों सालों में ये चीज चलती आई, तो हजारों साल तो लगेंगे ना यार, हजारों साल लगने तो दो, उसके बाद देखते हैं तब बदलेगा कि नहीं बदलेगा, है ना। अब अपने घर से भी एक बार सिचुएशन देख लेते हैं कि दो अगर बच्चे हैं तो दो बच्चों में अगर दोनों बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है एक बड़ा बच्चा है, तो बड़ा बच्चा खुद चल सकता है तो छोटा बच्चा नहीं चल सकता, तो उसको गोदी में उठा लिया जाता है। अब आप कहोगे एग्जाम्पल ही गलत है, जब वो भी बड़ा बन जाएगा तो उसको भी चलने दिया जाएगा, और उसको भी चलने दिया जाएगा तो फिर बाद में इसको रिजर्वेशन थोड़ी ना दिया जाएगा। अभी ठीक है संभाला जा रहा है, अरे ठीक है, ये एक एग्जाम्पल एक लेवल तक है, लेकिन उसके अलावा भी अगर क्या कमजोर की सहायता नहीं की जाती, घर में कमजोर की, दो भाई हैं तो कमजोर की सहायता की जाती है और हमेशा से करते रहेंगे। आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो सहायता नहीं की जाती, बिल्कुल की जाती है। दो भाइयों में एक पिता भी ये देखता है कि एक भाई सक्षम है और एक भाई सक्षम नहीं है, तो सक्षम नहीं है तो उसको ज्यादा कुछ दिया जाता है ताकि वो भी सक्षम रहे, दूसरा भाई तो सक्षम है ही। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये इक्वलिटी है, समानता है, क्योंकि पिता को पता है कि परिवार इसी तरह से चलेगा। शारीरिक रूप से कमजोर है तो पूरे जीवन भर उसका संभाला जाता है, पूरे जीवन भर उसकी सेवा की जाती है। एक भाई शारीरिक रूप से अगर कमजोर हो जाए तो उसके पूरे जीवन भर उसको संभाला जाता है। तो ये कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब आप कहोगे इक्वलिटी होनी चाहिए, एक भाई शारीरिक रूप से कमजोर है एक नहीं है, तो खाना तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। समानता तो यही है ना, इक्वलिटी होनी चाहिए। नहीं भाई, जिसका शरीर कमजोर है उसको जो न्यूट्रिशंस का फूड है वो ज्यादा दिया जाना चाहिए, ये है इक्वलिटी। पढ़ने में अगर कमजोर है तो उसको वो काम दिया जाता है ताकि वो सक्षम रूप से हो सके, चाहे दिमागी रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। अगर कमजोर है तो परिवार उसका साथ देता है, ये इक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
आप जिस इक्वलिटी की बात कर रहे हो, फिर तो दोनों भाइयों को बराबर दिया जाना चाहिए, दोनों भाइयों को बराबर ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो एक बिल्कुल ही बीमार पड़ा हो और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुका हो और बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ा हो, उसको दवाइयां भी नहीं, क्योंकि इक्वलिटी है। एक भाई दवाई नहीं खा रहा तो दूसरे को क्यों दी जाएगी? दिया जाता ना, घर में भी घर में भी दिया जाता है। जब बस में जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं और मेरी सिस्टर बस में गए और मेरी सिस्टर मेरे से ज्यादा कमाई करती थी, अब आपकी पैसे की बात कर रहा हूं, कमाई करती थी, उसको सीट मिल गई, मुझे नहीं मिली, तो वो तो सक्षम है ना आर्थिक रूप से, उसको क्यों सीट मिली? यहां भी रिजर्वेशन क्यों है? नहीं, उसको इसलिए मिली ताकि वो ऑफिस जा पाए, ताकि उसको देख करके और महिलाएं आगे आए, ताकि वो समाज में एक रिप्रेजेंटेशन दे पाए, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, अपने आप को साबित कर पाए, और उसको देख करके और महिलाएं भी आगे ऑफिस में बने। और वो जब मैनेजर लेवल पे पहुंचे तो उसकी टीम में भी वो महिला होकर के कुछ महिलाओं को रखे, जिससे कि महिलाओं को बढ़ावा मिले। इस एक छोटे से स्टेप से कितना बड़ा बदलाव होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं, भेदभाव नहीं है, ये आर्थिक रूप से ये इक्वलिटी है, बराबर है। रिजर्वेशन इक्वलिटी दिलाता है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, जाति कभी नहीं जाती, जाति कभी नहीं जाती। और इस जातिवाद की वजह से, हालांकि मेरी दिली इच्छा है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, इसका बढ़िया तरीका यह है इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करके दिखाओ। मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करके दिल्ली में रह करके मेरी फैमिली में आज भी बॉयकॉट किया जाता है इंटरकास्ट मैरिज को। मेरे परिवार में आज भी ये माना जाता है कि बेटा कोई भी, जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले की बात कर रहा हूं, कोई भी ले आना, इंटरकास्ट मत लाना। और मेरे परिवार में नहीं, आप दिल से बताओ कि आपके परिवार में भी होता है कि नहीं होता। तो इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करो रिजर्वेशन के खिलाफ कमेंट्स करने से पहले। फिर भी आपके कमेंट्स वेलकम हैं, फिर भी आपका इंतजार है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक बात और मैं बता दूं, अगर आपके साथ कभी भी भेदभाव हुआ तो वो डिटेल में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप डिटेल में इतनी लंबी स्टोरी नहीं बता सकते तो आप वीडियो बना करके आप मैसेज के थ्रू आप मेरे को फेसबुक पर आरजी विक्रमजीत और इंस्टाग्राम पर आरजी विक्रमजीत और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। उस पर आप अपने बारे में बताना ताकि लोगों को पता चले कि आज भी किस लेवल पे हो रहा है और उसको दूर किया जाए। सोच बदलो अपनी, कुछ नहीं रखा इस जाति में, सोच बदलो अपनी, और कुछ नहीं रखा इस जातिवाद में। सोच बदलो, हर जाति के लोग एक समान होते हैं, टैलेंटेड लोग आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन जातिवाद है इस वजह से रिजर्वेशन भी होना चाहिए, रिजर्वेशन में भी चलते रहना चाहिए। रिजर्वेशन की वजह से उन लोगों को मदद मिल पाती है। एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल मत देखो कि उसको तो जरूरत ही नहीं है, 99 ऐसे लोगों को देखो जिनको जरूरत है। मेरा अभी अभी एक स्टूडेंट था जो एसटी से बिलोंग करता था और एसटी की कट ऑफ की वजह से वो दरोगा बन पाया, और दरोगा बन पाया उसके पिताजी और वो बकरी चराया करते थे। उसके गांव में ये सोच थी कि एक बकरी चराने वाला दरोगा कैसे बन सकता है, दरोगा तोड़ो, वो तो चपड़ासी के लायक भी नहीं है, ये सोच थी उसके गांव में, लेकिन वो दरोगा बना एसटी की कट ऑफ की वजह से। अब आप कहोगे इतना ही उसमें दम होता तो जनरल की कट ऑफ पार करता, टैलेंट होता। तो मेरे भाई उसकी एजुकेशन ऐसी हुई है, इस लेवल की एजुकेशन हुई है, इस लेवल का उसने फेस किया है कि वो जनरल की कट ऑफ पार करने के लिए कई साल उसको मेहनत करनी पड़ती। उस कट ऑफ की वजह से और उस रिजर्वेशन की वजह से वो आज बराबर महसूस करेगा, दरोगा बनने के बाद महसूस करेगा, और उसको एग्जाम्पल देकर के कई लोग और भी महसूस करेंगे कि हाँ अब तो मतलब इस जाति के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उस रिजर्वेशन की वजह से उसको मौका मिल पाया है।
वरना कभी पूरे जीवन भर वो हमेशा कोसता रहता कि मेरी जाति मुझे आगे नहीं बढ़ने दी, क्योंकि जाति की वजह से मुझे उस लेवल की चीजें भी नहीं मिल पाई। अब आप कहोगे गरीब तो गरीबी जाति देख करके नहीं आती, हाँ नहीं आती, उसके लिए अलग अलग सरकार के द्वारा अलग अलग चीजें की जाती हैं। बहुत सारी मनरेगा और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे कि गरीबों के लिए अलग से पॉलिसी बननी चाहिए ना। अपर कास्ट के भी गरीब है, इसलिए तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया गया। लेकिन धीरे 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 देखने को मिलता है कि पूरा देश ही ईडब्ल्यूएस कोटा में आता जा रहा है। क्या कभी ऐसा देखने को मिला पिछले 70-80 साल में कि पूरा देश ही SC ST बनता जा रहा है? नहीं देखने को मिला ना। तो इसलिए जाति कभी नहीं जाती, और जो चीज कभी नहीं जाती तो उसके संरक्षण में हुए स्टेप भी कभी नहीं जाते। हमेशा सेम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, बड़े जो नेता हैं, वो हमेशा ये बोलेंगे कि आरक्षण कभी नहीं हटेगा, और उसी पार्टी के छोटे जो नेता हैं वो ये बोलेंगे आरक्षण हटना चाहिए, ताकि लोग इसी में उलझे रहें, किसी को समझ में ही ना आए। अपर कास्ट के लोग ये सोचें कि इस पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो ये बोल रहे हैं कि आरक्षण हटना चाहिए, बहुत खुशी की बात है। लोअर कास्ट के लोग ये सोचते रहे कि इस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो तो हमेशा ये बोलते हैं कि आरक्षण नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। तो हमारे फायदे की बात है। और सबसे कमाल की बात है कि एक अध्यापक होकर के भी ऐसे पोस्ट किए जाते हैं कि 2040 में रिजर्वेशन का पैटर्न, सब यू और जनरल सभी प्रश्नों के उत्तर दें, ओबीसी कुछ प्रश्नों के उत्तर दें, SC परीक्षा देने के लिए धन्यवाद, मतलब परीक्षा दो सिलेक्शन पाओ। ऐसा कभी पॉसिबल है? ऐसा कभी पहले हुआ किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी सरकारी नौकरी में? ऐसा कभी हुआ कि परीक्षा दो और नौकरी पाओ? फिर तो मतलब जो परीक्षा देगा वो नौकरी पाएगा। और उसके बाद ST आवेदन भरने के लिए धन्यवाद। इसका मतलब इस पोस्ट में आपने बता दिया कि कितना ज्यादा जातिवाद है, कि कितने ज्यादा लोअर कास्ट के लोग मतलब अनएजुकेटेड हैं, कि उनके पास इतने लोग ही नहीं है कि जितनी सीट है उतने आवेदन करने वाले भी मिल जाए, है ना। तो SC ST के लिए क्या लिखा? परीक्षा देने के लिए धन्यवाद और आवेदन करने के लिए धन्यवाद। मतलब एक ST आवेदन करेगा, सिर्फ फॉर्म भरेगा और उसको सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी या किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि सिर्फ फॉर्म भरने से नौकरी मिल जाए। तो इस पोस्ट की वजह से देश में ये चर्चा चली और आज मेरे को आप लोगों के सामने आना पड़ा। ठीक है, तो ये था। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या ऐसा आज भी हो रहा है और कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या लगा आपको देख करके। क्या ऐसा है कि इतने सालों में सुधार नहीं पाए तो अब क्या सुधरेगा? तो सालों नहीं, कई सालों, कई 100 सालों, कई 1000 सालों लगते हैं सुधार करने में, बदलाव आने में। तो ऐसा नहीं होता, इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो इस सोच को तो आप बदल ही लो, ठीक है। बाकी कास्टिज्म जो है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। सारी जाति बराबर है, सब इंसान बराबर है, इंसानियत महान है, कोई जाति कोई धर्म कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। हर जाति को सलाम है, हर धर्म को सलाम है और हर किसी की इज्जत है। इंसानियत जिंदाबाद। जय हिंद।